हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स के दूसरे कक्षा में हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रीवियस कक्षा अच्छी लगी होगी। चलिए आज हम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि आप लोग को अच्छा ना लगा हो, आप लोग जानते हो, फिर भी इसे सुन लीजिए क्योंकि क्लास का पार्ट है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं छोटी से बड़ी की ओर बढ़ूँगा। कल हम नेचुरल नंबर के बारे में चर्चा किए थे, आज हम होल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे यानी पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूर्ण संख्या देखिए, जीरो से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या यानी जीरो या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी इसको डेफिनेशन बोल देते हैं। बहुत सारे गणितज्ञ ने लिखा है कि जीरो से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी परिभाषा एक ही हुआ। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो और जितना प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या है। तब जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछेगा पाँच क्या है, तो पाँच भी पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है। अगर कोई पूछेगा 100 क्या है, तो 100 आपका पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी। 899 भी, उसी तरह 999 भी, एटसेट्रा। यानी आप ये कह सकते हो कि जितने प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या होते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। ओके, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर मतलब सम संख्या। देखिए, सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या। देखिए, सम संख्या बहुत ही आसान है। सम संख्या को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ओके, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 2 4 6 8 10 280 86 एक्सेट्रा। और सम संख्या को एक ऐसे भी पहचान कर सकते हो, जिस संख्या की इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है वो सभी सम संख्याएं कहलाते हैं। कोई कंफ्यूजन? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग विषम संख्या पर चर्चा करते हैं। देखिए, विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या देखिए उसको कहते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे। यानी इसके अंतर्गत आप ये रख सकते हो 1 3 5 7 9 33 53 86। यानी मैंने यहाँ जितना लिखा है सभी क्या है, विषम संख्या है। यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जिस संख्या की इकाई का स्थान पर 1 3 5 7 9 रहता है वो क्या हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। इसका सिंपल पहचान ये भी है। ओके, तो आई होप आपको विषम संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद एक चीज और कंपटीशन में प्रायः पूछता है और उसका नाम है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 हो। यानी उस संख्या में 1 से भाग लगे नहीं तो स्वयं से भाग लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 2 का गुणनखंड करिएगा तो 2 का गुणनखंड जो होता है 1 और 2 ही होता है। अगर उसी तरह हम 5 का गुणनखंड करते हैं तो 5 का गुणनखंड 1 और 5 ही होता है। उसी तरह हम 17 का गुणनखंड करते हैं तो इसका भी 1 और 17 ही होता है। यानी वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे। तो देखिए, मैंने जितना संख्या यहाँ लिखा है, जैसे 2, तो 2 में 1 से भाग लगता है और 2 स्वयं है यानी स्वयं से भाग लगता है। यानी वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और नहीं तो स्वयं से भाग लगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। चलिए अब अभाज्य संख्या से हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं भाज्य संख्या पर। अब जानने की कोशिश करते हैं भाज्य संख्या क्या है। देखिए, भाज्य संख्या बहुत ही आसान है। तो भाज्य संख्या हम उसे कहेंगे वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो।
यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जिसका 2 से क्या हो, अधिक गुणनखंड हो। ओके, तो हम लोग चर्चा करते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए हम बोलते हैं 4, क्या बोलते हैं 4। 4 में देखिए किससे भाग लगता है, 1 से, 2 से और 4। इसमें क्या को गुणनखंड हुआ, 1 2 3, यानी ये हो गया भाज्य संख्या। अगर हम उसी तरह बोलते हैं 6, तो 6 में देखिए कितना है, 1 3 6, इसमें भी 3 है। यानी वैसी संख्या जैसे हम बोलते हैं बड़ा संख्या लेते हैं 32। देखिए 32 में किससे, 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, 8 से भाग लगता है, 16 से भाग लगता है और 32 से भाग लगता है। यानी इसमें बहुत सारे गुणनखंड, यानी ये सभी भाज्य संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी एक और स्वयं से भाग लगता भी हो और उसके अलावा और भी हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो दोस्तों कंपटीशन में इससे ज़्यादा और डिस्कस नहीं होती है, बस इतना तक आपको जरूरी है, ठीक है, जानना। ये हर हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ओके, और इसके बाद जो महत्वपूर्ण होती है वो व्यवस्था का नियम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो व्यवस्था का नियम मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को याद होगा, फिर भी मैं उसको शॉर्ट विधि से बताने की कोशिश